हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, राजस्थान वासियों के लिए एक और जो नई नियमित वंदे भारत है, इसकी सौगात रेलवे देने जा रही है, जिसके लिए पूरे रूट की जानकारी, साथ ही गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो हमें कैसे देखने को मिलेगा, कितनी कोच की वंदे भारत होगी एंड सप्ताह में कितने दिन ये जो नई ट्रेन है वो अपनी सेवा देने वाली है राजस्थान वासियों के लिए। इन सारी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बैक टू बैक राजस्थान वासियों को मिल रही जो नई ट्रेनें हैं, उसी कड़ी में राजस्थान के लिए फिर से मिलने जा रही ये जो नई ट्रेन है वंदे भारत के रूप में सेमी हाई स्पीड नई ट्रेन, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए और जो रिपोर्ट्स आए हैं उसको भी आगे वीडियो में देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं राजस्थान को मिलने जा रही फिर से एक और नई नियमित वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के समय में राजस्थान के लिए बैक टू बैक जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं, इनकी सौगातें दी जा रही है। और इसी कड़ी में हाल ही में जैसलमेर से दिल्ली के लिए एक जो रोजाना चलने वाली नई ट्रेन है, इसका भी शुभारंभ हुआ है। और इससे पहले भी दोस्तों सितंबर के महीने में 25 सितंबर को पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान वासियों को एक साथ जो दो नई ट्रेनें हैं वंदे भारत के रूप में, उनका सौगात दिया था। हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया गया था। यानी कि पिछले कुछ महीनों से राजस्थान को कई जो नई ट्रेनें हैं वो कहीं न कहीं मिली है अस्थायी रूप से। और इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए फिर से राजस्थान के लिए ये जो नई नियमित वंदे भारत है, जो कि बेसिकली पूरी तरह से अस्थायी तौर पर अपनी सेवाएं देंगी, इसकी सौगात, इसकी सुविधा मिलने जा रही है, जिसके लिए पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी मिल चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने वाली है, इसकी भी जो जानकारी है वो कहीं न कहीं निकल के सामने आ चुकी है, जो कि पूरे राजस्थान वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में देखी जा रही है। क्योंकि इस वंदे भारत का जो डिमांड है वो कई वर्षों से यात्री कर रहे हैं, जिसको फाइनली अब रेलवे पूरा करने जा रही है। तो आइए दोस्तों, इस वंदे भारत के रिगार्डिंग और हम डिटेल में जानते हैं कि राजस्थान में आखिर ये गाड़ी कौन से रेलवे स्टेशन से खुलेगी और इसका जो पूरा रूट है वो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में ये गाड़ी उदयपुर सिटी से संचालित होगी। जी हाँ, उदयपुर सिटी से गाड़ी का जो संचालन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पर रेलवे करने वाली है। और कहीं न कहीं उदयपुर में इस गाड़ी के माध्यम से टूरिज्म को भी काफी हद तक बूस्ट मिलेगा। इन्हीं सभी उम्मीदों के साथ ये जो नई ट्रेन है इसकी शुरुआत अब होने जा रही है। वहीं बात करेंगे उदयपुर से गाड़ी के लिए पूरे रूट की, तो एक्चुअली उदयपुर को मिलने जा रही एक और ये जो नई अस्थायी वंदे भारत है, इसका संचालन उदयपुर सिटी से गुजरात के असरवा यानी कि अहमदाबाद तक होने वाला है। जी हाँ, गुजरात की जो राजधानी है उसका कनेक्टिविटी उदयपुर या फिर उदयपुर के आसपास वाला जो पूरा क्षेत्र है वहाँ से बेहतर करने के लिए और उदयपुर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये जो नई अस्थायी वंदे भारत है इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जो कि उदयपुर सिटी से असरवा के बीच में चलने वाली है। ऐसे में ये जो ट्रेन है नई वंदे भारत वो उदयपुर से लेकर असरवा यानी कि अहमदाबाद तक टोटल 300 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। एंड इस दूरी को तय करने के लिए अभी चल रही जो कुछ गिनी चुनी ट्रेनें हैं उनको अप्रोक्सीमेटली 5 से लेकर 7 घंटे तक का भी समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी ये नई वंदे भारत इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए मीन्स उदयपुर सिटी से असरवा या फिर असरवा से उदयपुर सिटी पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3.5 से लेकर 4 घंटे का टाइम लेगी। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 2 घंटे समय की जो सीधी बचत है वो इस गाड़ी के माध्यम से हो पाएगा। साथ ही इस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो इस गाड़ी को रेलवे सप्ताह में 6 दिन ऑपरेट करेगी। और एक्चुअली डिस्टेंस कम होने की वजह से, यानी कि जो 300 किलोमीटर का ये पूरा सेक्शन है, इसी डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए शुरुआती फेज में 8 कोच की जो वंदे भारत है उसको इस रूट पर रेलवे चलाएगी। और बाद में जो डिमांड है उसको देखते हुए गाड़ी में जो कोच है उसको रेलवे बढ़ा देगी। लेकिन फिलहाल ये गाड़ी 8 कोच के साथ शुरू होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस रूट के इंपॉर्टेंस एंड जो लंबे टाइम से चली आ रही मांग है उसको कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को चलाने का फैसला लिया गया है। वहीं इस गाड़ी को चलाने का प्लान बहुत पहले से है और इसको लेकर पहले भी बहुत सारे रिपोर्ट आए हैं। लेकिन इसको लेकर सबसे जो नया, सबसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसकी अगर हम माने तो इस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ बताया गया है कि इस गाड़ी की शुरुआत को लेकर सांसद सीपी जोशी जी ने कहा है कि रेलवे द्वारा उदयपुर से अहमदाबाद यानी कि असरवा के बीच में वंदे भारत की शुरुआत अब जल्दी होने वाली है। और इसकी जो घोषणा है, आधिकारिक तौर पर जो घोषणा है वो किसी भी समय रेलवे कर सकती है। और ये जो सारी बातें हैं वो सांसद सीपी जोशी जी ने कहा है। बाकी ट्रेन से मेवाड़ को एक जो काफी अच्छी कनेक्टिविटी है वो भी मिल जाएगी। इसको भी ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को रेलवे लेकर आ रही है। और एक्चुअली उदयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए
सांसद सीपी जोशी जी ने कहा है कि उदयपुर से अहमदाबाद के असरवा स्टेशन तक ये जो वंदे भारत है इसकी शुरुआत होगी और रेलवे ने इसके लिए अपने नेटवर्क में फाइनली काम को भी तेजी से शुरू कर दिया है। और वहीं उदयपुर से डूंगरगढ़ होकर अहमदाबाद तक ये जो वंदे भारत है इसको शुरू करने को लेकर बड़े स्तर पर जो तैयारियां हैं वो कहीं न कहीं फाइनली शुरू हो गया है। वहीं अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय पुनर्विकास के काम से पहले ही वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत होगी, ऐसा अभी जानकारी दिया गया है। वहीं जोशी जी ने इसको लेकर आगे बताया है कि चित्तौड़गढ़ में रेलवे पिट लाइन का जो काम है वो काफी तेजी से चल रहे हैं और इसके पूरा होते ही अहमदाबाद से उदयपुर को जोड़ने वाली ये जो वंदे भारत है जिसकी शुरुआत फिलहाल उदयपुर से असरवा के बीच में होगी, इसको रेलवे की तरफ से चित्तौड़गढ़ तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि गाड़ी की शुरुआत होने से पहले ही इसके विस्तार को लेकर भी चर्चाएं होने लगी है। और उदयपुर से वाया अहमदाबाद मुंबई की जो सीधी ट्रेन है इसकी भी शुरुआत बहुत ही जल्दी होगी। ये सारी बातें सांसद सीपी जोशी जी ने कहा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उदयपुर को मिलने जा रही एक और वंदे भारत जो कि असरवा में अहमदाबाद की जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाएगी, आसान बनाएगी। और इसी गाड़ी की शुरुआत को लेकर सांसद जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि इस गाड़ी की शुरुआत अब बहुत ही जल्दी होगी और अब कभी भी यानी कि आने वाले दिनों में कभी भी इसको लेकर आधिकारिक घोषणा रेलवे कर देगी। यानी कि दोस्तों कहीं न कहीं जो लंबा इंतजार है लगभग 1.5 से 2 सालों का वो खत्म होने वाला है इस गाड़ी को लेकर। बाकी दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि ये जो नई ट्रेन मिलने वाली है राजस्थान वासियों के लिए जो कि उदयपुर सिटी से असरवा के बीच में चलेगी, इसको लेकर रेलवे मंत्रालय कब इसका ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, मतलब ये जो सारी चीजें हैं इन सभी चीजों को लेकर कब आधिकारिक घोषणा, कब आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होते हैं और आगे जैसे ये सारी चीजें जारी होती है रेलवे बोर्ड की तरफ से तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा आने वाले वीडियोज के माध्यम से। लेकिन फिलहाल यही है दोस्तों राजस्थान को मिलने जा रही एक और नई अस्थायी वंदे भारत, जिसको लेकर अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।